बरेली में लगातार हो रही बारिश से रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। 20 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुसने की संभावना के चलते प्रशासन और बाढ़ खंड ने चौकियां स्थापित कर शरणालय में टीमें सक्रिय कर दी गई है। 2 दर्जन से ज्यादा गोताखोरों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा नाव भी रामगंगा में उतारी जा चुकी है। कंट्रोल रूम से पल पल की जानकारी शेयर की जा रही है। डीएम रविंद्र कुमार ने बहेड़ी, फरीदपुर और आंवला के एसडीएम तहसीलदार के साथ ही राजस्व विभाग की टीमों को अलर्ट कर दिया है। निगरानी में जुटी प्रशासनिक और बाढ़ खंड की टीमें रामगंगा से मिलने वाली नदियों में पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रामगंगा की बाढ़ से 20 से ज्यादा गांव प्रभावित होने की आशंका है। बरेली के पीलीभीत बाईपास पर गोलीकांड के मामले में फरार चल रहे माफिया राजीव राणा के भाई गौरीशंकर को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने एफआईआर को खत्म करने, प्रोसीडिंग और अरेस्ट स्टे देने से इनकार कर दिया। जब कोई मौका हाथ नहीं आया तो पैर पर गोली खाने के डर से गौरीशंकर दौड़ा आया। उसने मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर सरेंडर कर दिया। उसे पुलिस कस्टडी में इज्जतनगर थाने भेजा गया है। पीलीभीत बाईपास पर 22 जून की सुबह प्लॉट पर कब्जे को लेकर राजीव राणा और आदित्य उपाध्याय के गुटों में जमकर फायरिंग हुई थी। इस मामले में पुलिस राजीव राणा के सिटी स्टार होटल, घर और ऑफिस, आदित्य उपाध्याय के सांवरिया लान पर बुलडोजर चलवा चुकी है। इस मामले में अब तक 32 से अधिक लोग जेल जा चुके हैं। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए गौरीशंकर हाई कोर्ट गया था। 8 जुलाई सोमवार को हाई कोर्ट ने गौरीशंकर की अर्जी पर सुनवाई कर उसे निरस्त कर दिया। बरेली की थाना हाफिजगंज पुलिस ने गोकशी के मामले में वांछित 25,000 के इनामी एक अभियुक्त कामिल को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसका एक साथी फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। थाना हाफिजगंज पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने जब सैथल से अहमदाबाद जाने वाली नहर की पटरी पर बाइक से भाग रहे 2 लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई तो उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में कामिल के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर सीएचसी नवाबगंज में प्राथमिक उपचार करवाया। वहीं दूसरा अभियुक्त, जिसका नाम सलीम बताया गया है, वो मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। रैली में समाजवादी मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष यशवीर सिंह यादव ने संघ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मंडल आयुक्त से मिलकर एक ज्ञापन राज्यपाल को भेजा। जिलाध्यक्ष यशवीर सिंह यादव का कहना है कि मजदूर संघ के लोगों का हनन किया जा रहा है। मजदूर संघ में कार्यरत जो मजदूर हैं, उनके साथ काफी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। उन मजदूरों के हक के लिए आज मजदूर संघ ने राज्यपाल को यह ज्ञापन दिया है। जिलाध्यक्ष का कहना है कि मजदूरों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं को जारी रखा जाए, उनकी कार्यों का समय निर्धारित किया जाए, उनके कार्य की समय सीमा को निर्धारित किया जाए, ठेका प्रथा को भी बंद करके मजदूरों को उनकी प्राथमिकताएं दी जाएं। जिलाध्यक्ष का कहना है मजदूर सलाहकार बोर्ड गठन पिछले 10 सालों से बंद किया जा चुका है। पंजीकरण निर्माण श्रमिकों का कल्याण बोर्ड भ्रष्टाचार के कारण पिछले 6 महीना से पोर्टल को भी बंद कर दिया गया है। मजदूरों के लिए कोई ठोस नियम कानून न होने के कारण घरेलू कामगार और अन्य मजदूर काफी परेशान हैं। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने मुहर्रम के जुलूस को लेकर अपना बयान जारी किया है। मौलाना ने कहा कि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है। यह इस्लामी साल का पहला महीना है। मैं सभी को नए साल की मुबारकबाद देता हूं और सभी से अपील करता हूं कि मुहर्रम के जुलूस और ताजिए निकालने के दौरान असलाह का प्रदर्शन न करें। सभी शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम के जुलूस में शामिल हो। बरेली में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के भाई ने 3 दिन पहले दहेज हत्या का आरोप लगाकर पति समेत 4 ससुराल वालों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने विवेचना के लिए 55 दिन बाद जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने एसडीएम नहनेराम और मृतका के परिजनों की मौजूदगी में कब्र से शव को निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिलसी बदायूं के ग्राम बेहटा गोसाई निवासी सलीम ने 3 दिन पहले रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बहन तबस्सुम की शादी 7 मई 2017 को आंवला थाना क्षेत्र के ग्राम डीलबारी निवासी आरिफ से हुई थी। आरोप है कि उसकी बहन के ससुरालियों ने तबस्सुम को फंदे पर लटका कर मार दिया। सूचना पर उसके परिवार के लोग गांव पहुंचे, तब तक ससुराल वालों ने शव को दफना दिया।
इसके बाद पूरे मामले में शिकायत दर्ज होने पर आज मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मृतका के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रेलवे प्रशासन द्वारा इज्जतनगर मंडल के पीलीभीत शाहजहांपुर रेल खंड पर स्थित बीसलपुर निगोही स्टेशनों के मध्य पुल संख्या 68 पर वर्षा का पानी खतरे के निशान से ऊपर आ जाने के कारण रेल संरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों का निरस्तीकरण एवं शार्ट टर्मिनेशन शार्ट ओरिजिनेशन निम्नवत किया गया है, जिसमें आज पीलीभीत से चलने वाली पीलीभीत शाहजहांपुर अनारक्षित विशेष गाड़ी निरस्त की गई। बरेली सिटी से चलने वाली बरेली सिटी पीलीभीत अनारक्षित विशेष गाड़ी निरस्त की गई। साथ ही पीलीभीत बरेली सिटी अनारक्षित विशेष गाड़ी निरस्त की गई। बरेली सिटी लालकुमा अनारक्षित विशेष गाड़ी निरस्त की गई। बरेली में धान की पौध लगाकर घर वापस आ रहे 3 युवक नदी पार करते समय डूब गए, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवकों को सुरक्षित बचाया गया। युवक की मौत से घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। शाही के ग्राम हल्दी कला निवासी करण अपने भाई व गांव के ही सब्बू और सोनू के साथ अपने खेत में धान की पौध लगाने भाखड़ा नदी के खरा पर बने पुल के ऊपर से गए थे। धान की पौध लगाकर घर वापस आ रहे थे, तभी जल्दी के चक्कर में तीनों युवक खरा पार करके घर आने लगे। इसी बीच तीनों युवक ज्यादा पानी होने से उसमें डूबने लगे, जिसमें शब्बू और सोनू कोशिश करके बाहर निकल आए, लेकिन करण गहरे पानी में चला गया, जिससे वह डूब गया। बरेली के बहेड़ी नगर पालिका परिसर में ही एक मोटरसाइकिल को ऑटो लिफ्टर चुरा ले गया। मोटरसाइकिल चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद उसने मामले की तहरीर पुलिस को देकर मोटरसाइकिल का सुराग लगाए जाने की मांग की है। ग्राम जसाई नागर निवासी कुलवीर सिंह का कहना है कि वह नगर पालिका में आउटसोर्स कर्मचारी है। नगर पालिका कैंपस में ही की थी। जब वह वापस आया तो उसकी मोटरसाइकिल वहां से गायब थी। जब उसने वहां लगे सीसीटीवी की फुटेज देखी तो वक्त युवक उसकी मोटरसाइकिल को चुराकर ले जा रहा था। मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद युवक ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। बरेली जिले में कई दिन से लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा से बहगुल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई रोड के ऊपर से बाढ़ का पानी उतर रहा है, जिससे आवागम बिल्कुल बंद हो गया है। वहीं किसानों की नदी किनारे की सैकड़ों बीघा तैयार फसल जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। शाही क्षेत्र से होते हुए दर्जनों गांवों के नजदीक से बहगुल नदी निकलती है। कई दिनों से पहाड़ों में लगातार वर्षा होने से नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी किसानों की फसल में घुसना शुरू हो गया है, जिससे सैकड़ों बीघा तैयार फसल पानी से डूब चुकी है।